दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम लोग फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री के थ्रू केमिकल बॉन्डिंग के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ये सुपर 25 टेस्ट सीरीज जो चला रहा हूं, ये सुपर 25 टेस्ट सीरीज जो है वो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगी। तो आज एक एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए समझ करके रखिएगा। हर क्वेश्चन को आप पूरी गहनता से अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप पूरे एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन का जवाब अगर देने को मिले तो बहुत तसल्ली से दे सकें। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, द NH3 has the higher boiling point than the expected because with water it forms NH4OH। ऐसा नहीं है, इट हैज़ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एक्सपेक्टेड बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। ये बात अच्छे से आप जान लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सोडियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सोडियम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन इसका इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन का जो रीजन होता है वो रीजन क्या होता है कि इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट। ये सोडियम की बात कर रहा है कि ना कि सोडियम क्लोराइड की, इसलिए बात याद रखना, इट हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल एक इलेक्ट्रॉन रखता है, इसीलिए ऐसी कंडीशन बनती है। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल। तो आप समझ चुके होंगे sp बन जाएगा, और जब sp जब sp बन जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि आंसर फिर थर्ड का भी, 2 ऑर्बिटल्स एट 180 डिग्री पर हो जाती हैं। ये दोनों ऑर्बिटल 180 डिग्री पे होती हैं। अगर आपको उसको बनाना भी चाहें तो सिंपल सा आप इस तरीके से बना सकते हैं, पॉसिबिलिटी है आपके सामने, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये ऐसे बनती है और ये ऐसे बनती है। तो कंडीशन आप कैसे बनाएंगे वो एग्जैक्ट देख सकते हैं आप। जैसे कि अगर मैं ऐसे बनाऊं तो एक sp ऑर्बिटल ये हो गई और दूसरी sp ऑर्बिटल आपकी ये हो गई, ये दोनों sp हो गई। यहाँ से हाइड्रोजन इस तरीके से कनेक्ट कर दीजिए, ये आपके हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये तरीका है हाइब्रिडाइजेशन का। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 4 कहता है, विच वन अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव द हाइड्रोजन बॉन्ड। किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है? तो आपको पता है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन भी बनाता है, और आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों बनाते हैं, लेकिन क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो इस केस में हम डी ऑप्शन को टिक करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पर चले आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है हमारे लिए कि द शेप ऑफ ClO4 नेगेटिव इज, ClO4 नेगेटिव की शेप कैसी होती है? तो टेट्राहेड्रल शेप होती है CO4 नेगेटिव की। तो इसकी शेप आप लगा लीजिए टेट्राहेड्रल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ClO4 की शेप पूछी जा सकती है, अगर आप चाहिए बनाना भी चाहे तो इस तरीके से आप इसकी शेप बना सकते हैं। यहाँ पर O नेगेटिव, यहाँ पर O नेगेटिव हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरीके से ClO4 नेगेटिव बनाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है 3 जो डबल बॉन्ड से दिखाए गए हैं। Among the following element whose electronic configuration are given below, the one having the highest ionization enthalpy, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, जिसका साइज छोटा होना चाहिए और आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, हाफ फिल्ड p इलेक्ट्रॉन। तो हाफ फिल्ड p ये भी है, p ये भी है, और यहाँ पर ये स्मॉल साइज माना जा रहा है। द पेयर ऑफ द मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, देखो ये तो बनाएंगे नहीं क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कोई कंडीशन है नहीं, और ये यहाँ पर कार्बन से जुड़ा है तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही मुझे। सबसे स्ट्रॉन्ग यहीं पर दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो सबसे बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में यही बना सकते हैं, यही पेयर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। द हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है। कहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट आपको दिखाई देगा? तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इन फ्लोरीन। तो यहाँ पर HF वाला आंसर यानी कि 8th का C आंसर जो है वो सही होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। बात करें तो 9 क्वेश्चन क्या कहता है, द एंगल बिटवीन द ओवरलैपिंग ऑफ 1s एंड p ऑर्बिटल इज। कौन सा होना चाहिए यहाँ पर एंगल?
तो वो भी हम लोग ध्यान दे लेते हैं कि भाई 1s और 1p, अभी आपने देखा sp बनाया था ऊपर, तो sp में एंगल जो होता है 180 डिग्री का होता है। द वीकेस्ट बॉन्ड अमंग द फॉलोइंग, सबसे कमजोर बॉन्ड वेंडर वॉल फोर्सेज होते हैं, इनके बीच में बहुत ही वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसलिए वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जवाब हमने देना है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चले आइए। द हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड बाय द क्लोरीन एटम इन ClO2 इज आयन इज, यानी कि इसमें कौन सी यूज हो रही, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। H इज इक्वल टू हाफ प्लस बिम का हम लोग लगाते हैं V प्लस एम माइनस सी प्लस ए लगा देते हैं, और यहाँ पर हो जाता है हमारा हाफ, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ हो गए, ये जीरो हो गया कैटायन कि भाई सी मोनोवेलेंट तो जीरो हुआ, कैटायन भी जीरो हुआ, और एनायन एक हुआ, तो इसका मतलब 4 आ गया, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3 आ जाती है। इसी तरीके से 12वां क्वेश्चन देखिएगा। द कॉम्बिनेशन नॉट पॉसिबल, लकाओ के थ्रू कॉम्बिनेशन हमेशा एनर्जी का जो लार्ज डिफरेंस होता है उसमें पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, इसका मतलब 12 के अंदर अगर हम लोग देखें, और वो भी कह रहे हैं जेड मॉलिकुलर एक्सेस में, तो पी जेड तो होना तय है, पी एक्स नहीं हो सकती, क्योंकि जेड मॉलिकुलर एक्सेस में पी एक्स कैसे हो, यहाँ पर भी जेड है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और इसमें एक्सेस होती नहीं तो वो तो हटा ही दो, फिर आंसर हमारे पास 12 का सी बचता है, हम इसी को ऑप्शन में टिक करेंगे। द मॉलिकुलर ऑर्बिटल विद हाईएस्ट एनर्जी, सबसे ऊपर कौन होता है, सबसे ऊपर होता है सिग्मा 2p जेड। आप यहाँ पे देखिएगा तो हम लोग सिग्मा स्टार 2p जेड ऑर्बिटल बनाते हैं, तो सिग्मा स्टार 2p जेड ऑर्बिटल यहाँ पर हाईएस्ट एनर्जी लेवल रख रही है। The bond order is equal to half of the difference between the number of bonding and anti-bonding electrons। तो ये जवाब हो जाता है। 15 पे चले आइए। द स्पीसीज हैविंग द 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें 2 अनपेयर्ड है तो यहाँ पर सभी पेयर्ड है, फिर यहाँ पर एक और कम हो गया, यानी कि इसमें अनपेयर्ड जो है वो एक ही रह गया, इसमें अनपेयर्ड 2 हो ना, इसमें अनपेयर्ड एक ही रह जाएगा, और इसमें अनपेयर्ड 2 हो जाएंगे, तो मतलब 15 वाले का आंसर फिर डी हो जाना चाहिए, क्योंकि भाई 2 एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, और एंटी बॉन्डिंग में कौन सी एंटी बॉन्डिंग, जो ऊपर की तरफ होगी, जिसको हम लोग पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py के नाम से जानते हैं, इसमें एक एक आ जाएगा, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहीं पर हो जाएंगे। इसके बाद है कि द स्पेसीज विच डज नॉट शो द पैरामैग्नेटिज्म, कौन पैरामैग्नेटिज्म नहीं शो करता है, तो ये तो पैरा है, इसमें एक अनपेयर्ड है, यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, सभी पेयर्ड है, इट मीन्स इट इज डायामैग्नेटिक, और जब ये डाया है तो फिर आंसर यही हुआ कि पैरामैग्नेटिक नहीं हो सकता है। तो 16 का अगर जवाब लगाना पड़ेगा तो सी लगाएंगे। 17 पे चले आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज इज पैरामैग्नेटिक, कौन सी स्पेसीज पैरामैग्नेटिक होती है, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड एक अभी है, और एक अनपेयर्ड है तो मतलब पैरामैग्नेटिक होगा, जबकि बाकी सभी में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे चले आइए। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी O2 पॉजिटिव पजेस बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2.5 होता है, तो मुझे तो ऑप्शन फिर ए ही लग रहा है, सी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये पैरा होता है, यहाँ पर डायामैग्नेटिक लिखा हुआ है, तो फिर ए टिक कर लीजिए। 19 पे चले आइए। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक नेचर बिकॉज इट कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए हमेशा इसको कैसा मानते हैं, इसीलिए इसको आप लोग पैरामैग्नेटिक मानते हैं। बॉन्ड एंगल अगर वाटर का देखा जाए तो वाटर का बॉन्ड एंगल 105 यानी कि 105 मान सकते हैं, क्योंकि वाटर का एग्जैक्ट बॉन्ड जो बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री का होता है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। द बॉन्ड एंगल इन अमोनिया, अमोनिया में बॉन्ड एंगल कितना होता है ये आप जान लीजिए, अमोनिया में 107.5 होता है, तो इसका मतलब आंसर 107 लगाया जाएगा। इन इथाइन मॉलिक्यूल देयर आर, कितने होते हैं इथाइन मॉलिक्यूल का, अगर आपको स्ट्रक्चर की जानकारी है तो आपको बताना चाहूँगा कि इथाइन का स्ट्रक्चर जो होता है, ये स्ट्रक्चर होता है इथाइन मॉलिक्यूल का, और यहाँ पर 3 सिग्मा हो गए और 2 पाई बॉन्ड हो जाते हैं, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के बाद चलते रहिए। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलिएगा। 23 पे आइसो स्ट्रक्चरल स्पेसीज आर दोज विच हैव द सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन, जिनकी शेप भी सेम हो, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो, तो इन ये दोनों तो हो नहीं सकते, पॉसिबिलिटी इसमें नहीं दिखाई दे रही, इसमें भी नहीं दिखाई दे रही है पॉसिबिलिटी, अमोनिया में, और NO2 यहाँ भी नहीं है, तो फिर ऑप्शन मुझे 23 का जो दिखाई दे रहा है और समझ में भी आ रहा है कि 23 का ऑप्शन जो है फिर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ NH4 में sp3 और BF4 नेगेटिव में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। 24 क्वेश्चन को आप करिएगा। 24 क्वेश्चन कहता है कि पोलैरिटी इन ए मॉलिक्यूल
and hence polarity in a molecule, and hence the dipole moment depends primarily on the electronegativity of the constituent atoms and shape of the molecule. Which of the following has the highest dipole moment? सबसे ज्यादा dipole moment किसका होगा? तो यहाँ पर ये न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल, ये ज़्यादा नहीं खींचता इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि सल्फर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन से ज़्यादा खींच जाते हैं इलेक्ट्रॉन, मीन्स वाटर इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। 25वें क्वेश्चन पर चले आइए। 25वां क्वेश्चन में NO2 पॉजिटिव है जो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, NO3 निगेटिव sp2 होता है, और NH4 ये sp3 होता है जो अभी ऊपर डिस्कशन किया, तो मतलब बी ऑप्शन इसका सही आना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 25 मैंने आपको करा दिए। इसी की बिल्कुल लाइन में भी अगर मैं आपको भी क्वेश्चन कुछ दे देता हूँ करने के लिए, तो आप भी ये क्वेश्चन इजी वे में कर सकते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने करना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन मैनी कंपाउंड्स, एग्जाम्पल H2O, HF, अमोनिया। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच कंपाउंड डिपेंड टू द लार्ज एक्सटेंट ऑफ द, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि लार्ज एक्सटेंट तक बॉइलिंग पॉइंट किसका बढ़ेगा, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है, उसके बाद HF, फिर अमोनिया। यानी कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं। अगर वाटर मॉलिक्यूल को आप देखें तो वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है वो चारों तरफ से 4 हाइड्रोजन बॉन्ड से घिरा होता है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जबकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। इन PO3 नेगेटिव आयन द फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम P and O बॉन्ड इज, कितना होता है फॉर्मल चार्ज, तो 27 वाले का फॉर्मल चार्ज हमने अगर देखे वीडियो फॉर्मल चार्ज वाली, तो उसमें निकलवाया गया है फॉर्मल चार्ज लगभग 0.75 नेगेटिव में आता है, ध्यान रखिएगा, इस बात का भी ध्यान रखना। इन NO3 नेगेटिव आयन द नंबर ऑफ द बॉन्ड पेयर्स एंड द लोन पेयर्स, तो 28 में इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, और ड्रॉ करने के बाद आपको नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स पता लग जाएंगे। तो NO3 नेगेटिव कह रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि O नेगेटिव कर दो, यहाँ पर NO3, ये कंडीशन आपकी आ जाती है। तो अगर 28वें क्वेश्चन का आंसर आप निकालने की कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर्स हो गए, पहली बात तो लोन पेयर कोई बचा नहीं, तो 0 हो गया, 0 एक ही जगह दे रखा है। अब आप चले आइए लोन बॉन्ड पेयर में, ये बॉन्ड पेयर की बात करो तो 1 2 3 4, 4 जो है यहाँ पर बॉन्ड पेयर्स हो जाते हैं, और लोन पेयर यहाँ पर 0 हो जाता है। नाइट्रोजन की बात कर रहा है, नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड पेयर है, भाई ये 2 दे दीजिए, ये 2 दीजिए। तो यहाँ पर NO3 नेगेटिव की बात कर रहा है, इस बात का ध्यान रखना। NO3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करोगे तो फिर पॉसिबिलिटी यही आती है कि यहाँ पर ये कंडीशन तैयार हो जाए। मेरे हिसाब से फिर यहाँ पर आना चाहिए बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स। बॉन्डिंग में जो इन्वॉल्व होते हैं वो बॉन्ड पेयर्स कहलाते हैं, और जो सिंपल वे में इन्वॉल्व होते हैं तो वो वहाँ पर लोन पेयर्स कहलाते हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि इसमें कितने होते हैं, 5 ही तो होते हैं, 1 2 2 3 4 5 यही होते हैं ना। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पर आप सिंपल वे में कह सकते हैं कि बॉन्ड पेयर की बात कर रहा है, तो बॉन्ड पेयर में ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि कंडीशन क्या चलने वाली है। तो इसके आंसर को फिलहाल आप भी एक बार कंफर्म जरूर करिएगा कि बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स का इलेक्ट्रॉन अगर नाइट्रोजन पर निकालना है, निकाल सकते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो मुझे यहाँ पर जो सबसे बढ़िया दिखाई दे रही है वो केवल एक ही मॉलिक्यूल की दिखाई दे रही है, जिसका नाम BH4 है। तो 29 वाले का अगर आप जवाब देखना चाहें तो 29 वाले का जवाब आपका BH4 मिल जाएगा। 30 पे चले आइए, द नंबर ऑफ द पाई बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड्स आर द फॉलोइंग, तो कोई भी निकाल देगा, सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में नोट कर लीजिए, इसको आप आंसर को सॉल्व करके हमें भेजने की कोशिश करिएगा। 31 पे चले आइए, 31 से लेकर के 31, 32, 33, 34 एंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और इसके बाद ये 35, 35, 36, 37 और 38 क्वेश्चन का जवाब हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जा कर के लिखिएगा। 9473702711 पर जा कर के इसको अपडेट कर सकते हैं, इसका जवाब दे सकते हैं, उस PDF को वहीं से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रही, और इसके साथ आप इनके आंसर शीट लगी है, इसको मैच भी कर सकते हो अपने आंसर निकालने के बाद। तो ये कैसे लग रहा है क्वेश्चंस, इसको कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखिएगा, और अपना व्यू भी रखिएगा कि क्या सर हम इससे तैयार हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ऐसा तरीका, ऐसा व्यूज़ भी जरूर डालिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचा दीजिए, जिससे कि PGT और TGT की तैयारी करने वाले सभी
स्टूडेंट सभी कैंडिडेट्स जो है वो अपनी तैयारी का पूरा दारोमदार दे सकते हैं। थैंक यू।